Asus ZenFone फ़ोन 26 अगस्त को लॉन्च होने वाला है और हमें लगता है कि लॉन्च के जल्द बाद ही ये इंडिया में भी बिकना शुरू हो जाएगा, क्योंकि Asus के लिए ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाली सिचुएशन हो गई है इंडिया में। और अभी Asus के लिए परफेक्ट मौका है कि वो इंडिया में अपना Asus ZenFone 7 निकाले, क्योंकि ये डिवाइस काफ़ी पॉपुलर हो सकता है इंडिया में। और इसके रीजंस क्या हैं? वेल, बेसिकली इंडिया में एंटी चाइना और बॉयकॉट चाइनीज़ गुड्स की मूवमेंट चल रही है। और आप ये बात जान के काफ़ी सरप्राइज होंगे कि अभी तक इंडिया में कोई भी ऐसा नॉन चाइनीज़ स्मार्टफोन नहीं लॉन्च हुआ है जिसमें आपको Qualcomm Snapdragon 865 प्लस या 865 देखने को मिला हो Asus ROG 3 के अलावा। और ये काफ़ी शॉकिंग बात है, क्योंकि काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं जो कि नॉन चाइनीज़ हैं, पर उनमें से कोई भी Asus के अलावा अभी तक 865 या 865 प्लस नहीं लाया था मार्केट में। और अब हम लोग Asus ZenFone 7 की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे फीचर्स देखने को मिलेंगे जो आपको Asus ROG 3 में भी देखने को मिले थे, जो इंडिया में 50,000 का लॉन्च हुआ था। तो इस डिवाइस में आपको Qualcomm Snapdragon 865 सिस्टम ऑन चिप देखने को मिलेगा और 8GB रैम भी देखने को मिलेगी। और शुरू में रूमर्स आए थे कि यहाँ पे आपको हाई रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगी, पर अभी ऑलरेडी एक और रूमर आ चुका है कि आपको हाई रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले देखने को मिलेगी। तो एक कॉन्ट्राडिक्टिंग रूमर सिंपली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो डिवाइसेस लॉन्च होंगे, एक होगा Asus ZenFone 7 और एक होगा Asus ZenFone 7 Pro। और लीक्स की माने तो Asus ZenFone 7 जो होगा वो लगभग 44,000 के आसपास लॉन्च होगा ताइवान में। तो इंडिया में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि प्राइस काफ़ी कम होगा, क्योंकि ये जो मैंने आपको 44,000 का प्राइस बताया ये यूरोज में था। और बेसिकली अगर ROG 3 आपको 50,000 का मिल रहा है तो डेफिनेटली Asus अपना ZenFone 7 काफ़ी सस्ता निकालेगा। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये लगभग 40,000 के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा Asus ZenFone 7। और अब साथ ही साथ बात करें तो इस डिवाइस में आपको 5G कनेक्टिविटी डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं आपको Qualcomm Snapdragon 865 देखने को मिल रहा है। और इसके अलावा जो रिटेल बॉक्स इस डिवाइस का लीक हुआ है उसमें हमें देखने को मिल रहा है कि ये डिवाइस डुअल सिम कार्ड स्लॉट सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस की फुल HD+ डिस्प्ले देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे आपको 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलेगी। और जनरली Asus के फ़ोन्स में आपको SD कार्ड एक्सपेंशन मिल जाता है, तो मैं होप करता हूँ कि इस बार भी आपको ये देखने को मिलेगा। और हाई रिफ्रेश रेट की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली Asus ZenFone 7 में आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा, पर जो Asus ZenFone 7 Pro होगा उसमें आपको हाई रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसका ऑलरेडी लीक आ चुका है। और उसमें आप स्टेटस बार में जैसे कि देख सकते हैं वहाँ पर आपको वेरिएबल रिफ्रेश रेट से रिलेटेड एक फीचर है वो देखने को मिल रहा है। और अब हम लोग कैमरा की बात करें तो इसका सबसे मेन पॉइंट यही है, यहाँ पे आपको Asus ZenFone 6 की तरह ही रोटेटिंग कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, जो काफ़ी यूनिक एक्सपीरियंस देता है। और फ्रंट में इसकी वजह से कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होती नॉच या पंच होल डिस्प्ले वगैरह की वजह से। और यहाँ पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, और बेसिकली यही कैमरा सेटअप आप फ्रंट में भी सेल्फी कैमरा की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी बढ़िया आपको इमेजिंग देगा, जो कि आपको किसी भी और फ़ोन में फ्रंट साइड पे नहीं देखने को मिलती है। तो यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, साथ ही साथ 12 मेगापिक्सल का सेकेंडरी सेंसर होगा और एक तीसरा कैमरा सेंसर होगा 8 मेगापिक्सल का। और फ्लिप मैकेनिज्म काफ़ी ड्यूरेबल रहा था Asus ZenFone 6 के साथ भी, तो मोस्ट प्रॉब्ली सेम क्वालिटी भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी और कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे आपको नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रेडियंट बैक पैनल फिनिश देखने को मिलेगा, और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल सकता है। और इसके अलावा मैं इस डिवाइस के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि Asus के फ़ोन्स जनरली काफ़ी अच्छे होते हैं और कॉम्पिटिटिवली प्राइस्ड होते हैं। और आजकल के दौर में जब OnePlus और Xiaomi ने पूरा मार्केट शेयर इंडियन मार्केट का ले लिया है प्रीमियम फ्लैगशिप किलर सेगमेंट में, तो यहाँ पे Asus की ऑफरिंग काफ़ी ज़रूरी है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो यहाँ पे आपको USB Type-C पोर्ट देखने को मिलेगा और USB-C ग्रिल भी आपको बॉटम में देखने को मिलेगी। अनफॉर्चुनेटली इस बार लगता है कि हमें 3.5mm हेडफोन जैक नहीं देखने को मिलेगा, जो मेरे लिए पर्सनली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है। और प्रीवियस लीक ने सजेस्ट किया था कि आपको LCD डिस्प्ले मिलेगी 6.7 इंचेस की, तो AMOLED डिस्प्ले नहीं है, जो एक और चीज़ है थोड़ी डिसअपॉइंटिंग है। पर फिर भी ये डिवाइस एक काफ़ी अच्छा डिवाइस होने वाला है, और अगर ये प्राइस सही किया जाए तो तहलका मचा सकता है इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक ज़रूर करें और ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।